बिहार की राजनीति के बड़े नाम। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव, दारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और सीवान से मंत्री मंगल पांडे क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या कहता है भास्कर सर्वे? जानेंगे केकर बयारबा के इस वीडियो में। ये सर्वे भास्कर के 400 से ज्यादा रिपोर्टर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सेफोलॉजिस्ट से बातचीत के बाद तैयार किया गया है। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें सीमांचल, तिरहुत, शाहबाद और अंग की कुल 63 सीटें हैं। सबसे पहले बात रुझान की। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 38 से 39 सीटें और महागठबंधन को 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में यहां से एनडीए को 24 और महागठबंधन को 39 सीटें मिली थी। गठबंधन में शामिल पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आइए जानते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर लड़ रही है, उसे 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू 27 सीटों पर मैदान में है, जिनमें से 17 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। एलजीपीआर 6 और आरएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। एनडीए इन 63 सीटों पर फायदे में नजर आ रही है। जदयू की वापसी हो रही है, लेकिन एलजीपीआर को नुकसान हो रहा है। एनडीए की वापसी पर एक्सपर्ट कहते हैं, नीतीश कुमार का ही इम्पैक्ट है। आपको बीजेपी के संगठन की अपनी ताकत है। एक बूथ पर उन्होंने 11 उनके लोग हैं पहले। उसके पहले बहुत सारी योजनाएं उनको महिलाओं, एक महिला कंस्टिट्यूंसी बहुत ही स्ट्रांग है। इस चुनाव में यदि बीजेपी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर दी, 16 मंत्री भी हैं उसमें, जदयू बीजेपी के दोनों हैं, तो आने वाली राह जो है माने सेकेंड फेज आसान होगा फिर सत्ता में वापसी का, तो उसमें एनडीए का अपर हैंड दिखता है मुझे। अब बात महागठबंधन की। आरजेडी 41 सीटों पर लड़ रही है। इनमें से उसे 18 से 19 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी केवल 2 सीट पर ही आगे नजर आ रही है। वीआईपी 2 सीट पर है, पर उसे एक भी सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। सीपीआई-एमएल 8, सीपीआई, सीपीएम और आईआईपी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से सीपीआई-एमएल 3 सीटों पर जीत सकती है, जबकि सीपीएम, सीपीआई और आईआईपी की जीत मुश्किल दिख रही है। महागठबंधन को फर्स्ट फेज में तिरहुत, शाहबाद, सीमांचल और अंग की 63 सीटों पर 14 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। एनडीए की मजबूत स्थिति और महागठबंधन के कमजोर होने पर एक्सपर्ट कहते हैं 2.5% का एज महिलाएं दिला सकती हैं एनडीए को, विच इज इन अ क्लोज कॉन्टेस्ट। जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला वो लार्जली बिकॉज ऑफ दी वुमेन स्कीम। कुछ यादव वोट्स भी थोड़े डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से असर करेगा, क्योंकि बेसिकली इनका माई वोट है जिस पे ये सरवाइव करते हैं, उस पर एक खतरा मुझे नजर आ रहा है। अब आज चुनाव की वो हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में जिन पर कई नेताओं की साख लगी है। राघोपुर, यहाँ आरजेडी से तेजस्वी यादव और सतीश यादव के बीच मुकाबला है। तेजस्वी यहाँ मजबूत स्थिति में है। महुआ, अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव और आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन के बीच मुकाबला है। यहाँ से तेज प्रताप आगे नजर आ रहे हैं। तारापुर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने आरजेडी के अरुण कुमार साव हैं। इस सीट पर 15 साल से जेडीयू का कब्जा है, जिसका फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा। बक्सर, बीजेपी के आनंद मिश्रा यहाँ से मजबूत स्थिति में है। उनके सामने कांग्रेस के मुन्ना तिवारी हैं, जो लगातार 2 बार के विधायक हैं। रघुनाथपुर, यहाँ से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी से और जेडीयू के विकास कुमार सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। ओसामा के उतरने से एमवाई वोट बैंक और संगठित नजर आ रहा है। बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।